दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका ह्यूमैनिटी से विश्वास हिल जाएगा। केरला जैसा स्टेट में जहाँ एजुकेशन और लिटरेसी रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, वही एक दिन एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जिससे पूरा देश को झंझोर कर रख दिया। ये कहानी केरला के एक छोटे से गांव इलंतुर से शुरू होती है। ऐसी जगह जो बहुत पीसफुल है, जहाँ के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी चीज हो सकती है, इतना बड़ा क्राइम हो सकता है जिसको सुनकर लोग डर जाएंगे और शायद दोबारा कभी किसी पे भरोसा करना ही भूल जाएंगे। इस कहानी के कुछ मेन किरदार हैं। रोसलिन जो 49 ईयर की एक औरत है जो लॉटरी टिकट बेचती है। पद्मा 52 साल की एक औरत, वो भी लॉटरी टिकट बेचती है। मोहम्मद शाफी एक आदमी जिसकी कहानी सबसे खतरनाक है। भगवल सिंह इल्थानतुर में रहने वाला एक हीलर। लैला भगवल सिंह की बीवी। सबसे पहले बात करते हैं रोसलिन की। रोसलिन कोई क्रिमिनल नहीं थी, ना ही उसकी जिंदगी में कोई मिस्ट्री थी। वो बस एक नॉर्मल औरत थी, नॉर्मल लाइफ जी रही थी। रोज सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों को लॉटरी की टिकट बेचा करती थी। पैसे कम थे और थोड़ी इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से थी। पर एक दिन जून 2022 में रोसलिन गायब हो जाती है। अराउंड 6 से 8 जून के बीच। ना फोन के सिग्नल, ना कोई मैसेज। उसकी बेटी ने पुलिस को बताया कि वो कभी फोन नहीं उठा रही थी। सब सोचने लगे शायद काम में बिजी होगी, पर बहुत समय बीत गया पर रोसलिन का कोई पता नहीं चला। तब जाके उसकी बेटी ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट रजिस्टर की। रोसलिन की मिसिंग रिपोर्ट कलादी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई थी। 2 महीने बाद सितंबर 26, 2022 पास के गांव से कड़वत्रा, जो कि कोची में आता है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे एक पद्मा नाम की औरत भी मिसिंग हो जाती है जो कि 52 इयर्स की थी और ये भी लॉटरी टिकट बेचा करती थी। कड़वत्रा पुलिस स्टेशन में जब पद्मा का केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था तो पुलिस रूटीन प्रोसेस के तहत कॉल रिकॉर्ड्स को देखा गया। लास्ट कुछ दिनों में पद्मा किस किस से बात कर रही थी, कौन से नंबर से बार बार रिपीटेड कॉल आ रहे थे, पुलिस ने हर एक चीज को क्लोजली एनालाइज किया और तब एक बात उन्हें अजीब लगी। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। ये नंबर सिर्फ पद्मा के रिकॉर्ड्स में नहीं था, बल्कि जब पुलिस ने स्टेट लेवल मिसिंग पर्सन डेटाबेस को क्रॉस चेक किया तो वही नंबर एक और फाइल में भी अपीयर हुआ। कलादी पुलिस स्टेशन की एक पुरानी मिसिंग कंप्लेंट में। ये कंप्लेंट थी रोसलिन 49 साल की लॉटरी सेलर की, जो जून 2022 में कलादी से अचानक लापता हो गई थी। यही से पुलिस को पहली बार एहसास हुआ ये 2 अलग अलग केस नहीं हो सकते। पुलिस ने जब कलादी पुलिस से कोऑर्डिनेशन की तो और शॉकिंग सिमिलैरिटीज सामने आई। दोनों औरतें लॉटरी टिकट्स बेचती थी। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में एक ही आदमी का नंबर था और उस आदमी का नाम था मोहम्मद शफी। इसी वक्त पुलिस ने डिसाइड किया ये इन्वेस्टिगेशन अब लोकल नहीं रहेगी, ये एक प्लान क्राइम हो सकता है। और जब कोची के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, पद्मा को शफी के साथ कार में देखा गया था। तब पुलिस को पूरा यकीन हो गया ये दोनों औरतें एक ही जाल में फंसी थी और इसी जाल का सेंटर था मोहम्मद शफी। सैफी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया तब पुलिस ने डिसाइड किया कि सैफी को फिजिकली ट्रैक करना होगा। पुलिस ने अपनी कॉल रिकॉर्ड एनालिसिस से और फोन टावर लोकेशन डेटा को फॉलो किया। ये डेटा दिखा रहा था कि सैफी इलांतुर गांव की तरफ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। जब पुलिस ने सैफी को पकड़ा और पूछताछ के दौरान जो सच्चाई पता चली वो दिल दहला देने वाली थी। सैफी ने सोशल मीडिया पे एक फेक आईडी बनाई हुई थी श्रीदेवी के नाम से। उसने भगवल सिंह और उसकी बीवी लैला को यकीन दिलाया कि उनकी बहुत ही बुरी किस्मत है और अगर वो अमीर बनना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो उन्हें बलि सैक्रिफाइस देनी होगी। फिर सैफी की मुलाकात एक औरत से होती है, रोसलिन, जो टिकट बेचती थी सड़कों के किनारे। वो रोसलिन को लालच देता है अगर वो अडल्ट वीडियो में एक्टिंग करेगी तो उसको 10 लाख मिलेंगे। रोसलिन के लिए ये सबसे अच्छा मौका था उसकी गरीबी के दिन दूर करने का
और 10 लाख मिलते ही उसकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। रोसलिन साफ़ी की बातों में आ जाती है और वो इलांतूर के गांव में एक घर में चली जाती है उसके साथ। उसी घर में उसे दिखता है कि भगवत सिंह और उसकी वाइफ मौजूद रहते हैं। ये वही घर था जो बाहर से बिल्कुल आम था, लेकिन अंदर से भयानक राज छुपा हुआ था। घर के अंदर रोसलिन को बांध कर रख दिया गया। साफ़ी ने अपनी सोची समझी प्लानिंग के तहत तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से भरी रिचुअल शुरू किए ताकि डर, कंफ्यूजन और कंट्रोल बना सके। जो उसके बाद हुआ उसे बयान करना भी मुश्किल है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रोसलिन के साथ बेहद निर्दय और अमान्य व्यवहार किया गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये रिचुअलिस्टिक वायलेंस था जो अंधविश्वास और मैनिपुलेशन का नतीजा था। उसकी मौत के बाद सबूत छुपाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े को घर के पीछे में बैकयार्ड में अलग अलग जगहों पे दफनाया गया। पुलिस को बाद में जब एक्सकैमिनेशन की गई तब पता चला कि शरीर के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल रिचुअल के दौरान किया गया था, जो कि इस केस को और भी ज़्यादा डरावना और शॉकिंग बना देता है। इसी वजह से केरला पुलिस ने इसे सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सैक्रिफाइस का केस बनाया। बट अब सवाल ये उठता है, भगवत सिंह और लैला तो अंधविश्वास में फंस गए थे, लेकिन मोहम्मद शाफी ने ये सब क्यों किया? सच ये है कि साफ़ी कोई भोला भाला आदमी नहीं था। साफ़ी का सबसे बड़ा मकसद था लोगों पर कब्जा जमाना। वो चाहता था कि लोग उसे डरे, उसकी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करें और बिना सवाल पूछे उसका कहा माने। इसीलिए उसने खुद को कभी तांत्रिक बताया, कभी स्पिरिचुअल हीलर और कभी भगवान का संदेशवाहक। भगवत सिंह और लैला उसके लिए एक आसान शिकार थे। पैसे की तंगी, जिंदगी से निराशा और अंधविश्वास से भरा हुआ दिमाग। साफ़ी ने उन्हें भरम में डाला और ये बताया कि उनकी बदकिस्मती किसी बुरी शक्ति की वजह से है, और फिर उसने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो और अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो तुम्हें बलि देनी होगी। लेकिन सच ये है कि साफ़ी खुद इस बलि में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए पूजा कुछ नहीं थी, ये एक खेल था, एक खेल जिसमें पैसा भी था, ताकत भी थी और लोगों के दिमाग पर पूरा कंट्रोल। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि साफ़ी पहले भी बलात्कार और हिंसा जैसे संगीन मामलों में फंसा हुआ था। इसका मतलब ये था कि हिंसा उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। रिचुअल के नाम पर उसे मौका मिल गया जहाँ वो बिना रोक टोक के अपनी दरंगी छुपा सकता था। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुमने ये सब क्यों किया, तो उसके जवाब में ना पछतावा था ना डर, सिर्फ एक चीज़ साफ थी, ये सब विश्वास का खेल नहीं बल्कि शैतानी मैनिपुलेशन का खेल है। भगवत और उस लैला अंधविश्वास के शिकार हुए, लेकिन दोस्तों आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी एजुकेटेड है, लिटरेट है, फिर भी उनका विश्वास अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा है। वो कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर होता है। दोस्तों अगर आपको ये तो स्टोरी पसंद आई हो, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।